नमस्कार जैन साथियों, मैं राम के स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के में। सभी हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस जो कंटिन्यू चल रही थी उन्हीं को आज हम फिर जो है आगे लेकर के चलते हैं। हमारी लगभग 16 क्लास कंप्लीट हो गई, 16 क्लासेस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा था अब तक। हमने सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय पढ़ा था, उसके बाद हम भारत के भौतिक परिचय पे गए थे। भारत के भौतिक परिचय वाला चैप्टर खत्म करके हम जो है सबसे पहले पहुंचे थे भारत का अपवाह तंत्र, या भारत में जो रिवर सिस्टम है या इंडियन रिवर सिस्टम है या भारत में जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे थे। और हमने इसमें आप लोगों को रिवर सिस्टम के तहत सबसे पहले दो तरीके की नदियां बताई थी या दो अपवाह तंत्र बताए थे। एक आपका हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा हमने बताया था आपको जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है उसके बारे में बताया था। उसके अलावा बेटा मैंने आप लोगों को जो है लगभग लगभग क्या बताया था, जो नदी तंत्र थे उसमें एक तो हिमालय का बताया था, ठीक है, और दूसरा आपको मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो इसमें मैंने जो आप लोगों को बताया था बेटा उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। थोड़ा आपको क्लास से जॉइंट कर लूं पिछली क्लासों से। तो हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत मैंने जो आप लोगों को 3 नदी तंत्र बताए थे। सबसे पहला सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। नंबर दूसरा गंगा नदी तंत्र। नंबर तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या बताया था? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके अलावा मैंने प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आप लोगों को 2 प्रकार के अपवाह तंत्र बताए थे। सबसे पहला आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां या बंगाल की खाड़ी की का अपवाह तंत्र। नंबर दूसरा बताया था मैंने आप लोगों को बेटा अरब सागर का अपवाह तंत्र। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है आप लोगों को वहां पे बताया था। तो हम जो है सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, और सिंधु नदी तंत्र में बेटा जो है मैंने आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सिंधु नदी के बारे में बताया था कि सिंधु नदी जो है वो आपकी मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमानी या चोमा युगवा ग्लेशियर से निकलकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करते हुए जो है पाकिस्तान में चिल्लास के नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और जो है आपकी कराची के पूर्व में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। इसकी मैंने आप लोगों को जो सहायक नदियां बताई थी वो आपको बाईं ओर से जो सहायक नदी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था बेटा चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां जो है बाईं तरफ से मिल रही थी। और दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों में मैंने बताया था जौस्कर, सियोम, सिंगार, गोमल, गोमती, कोर्रम, ये सारी नदियों के बारे में मैंने क्या बताया था, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये कोई बाएं से जो मैंने बाद में बताई वो बाएं से, और जो कुछ नदियां दाएं से जो है मिल रही। अब हमने जब सिंधु नदी तंत्र को कवर कर लिया था उसके बाद हम जो है बेटा इसी में अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, यानी अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सिंधु नदी तंत्र के बाद जो हमारा शुरू होता है वो है अगली नदी, यानी अगली नई नदी है हमारी झेलम नदी। इसी में पढ़ते हैं बेटा झेलम नदी। क्या पढ़ेंगे? झेलम नदी। यानी सिंधु नदी तंत्र में आप लोग थोड़ा सा मैं मैप पे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बस। ठीक है बेटा, ये जो है इस तरीके से, ये मान लीजिए आपकी जो है क्या है, ये वाला पूरा एरिया जो है तिब्बत का है और ये आपका
मानसरोवर झील है और मानसरोवर के निकट जो है, मानसरोवर के निकट कौन सा ग्लेशियर है? चोमो युग्मा ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी। वहां से ये नदी निकलती है और ये यहाँ पर जो है एक स्थान है दमचौक, और दमचौक के निकट जो है क्या होता है बेटा, ये नदी आपकी भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो जिले, पहला लद्दाख लेह और दूसरा आपका दूसरा है आपका कारगिल जिला, तो वहां से प्रवाहित होते हुए ये नदी जो है आपकी पीओके में चली जाती है, और पीओ के बाद बेटा ये जो है चिल्लास नामक स्थान पर, यहां पे कौन सा स्थान है? चिल्लास नामक स्थान पर जो है क्या करती है, ये नदी आपका पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। क्लियर हुआ? ये आपका लेह है और ये आपका कारगिल जिला है। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो ये लगभग पीओके में आ जाता है ये वाला जो जिला है आपका, वो दो जिले में प्रवाहित होती है, लेह और कारगिल। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है आप लोगों को इसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में बताया था कि जो है इसकी बहुत सारी जो है क्या है, सहायक नदियां हैं, जिनमें प्रमुख नदियां सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ये सारी नदियों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्रम से सबसे पहले हम जो है बेटा नदी जिसका अध्ययन करेंगे वो है आपकी कौन सी? झेलम। कौन सी बेटा? झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है पीर पंजाल की पद स्थली में स्थित बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलकर बूलर झील में मिलती है। ये स्थान है बूलर झील में मिल जाती है, और वहां से भारत पाकिस्तान की सीमा पर मुजफ्फराबाद से मंगला तक लगभग इसके समानांतर बहती है। यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर कौन सी नदी बहती है? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आप बेटा किसका क्या आंसर लगाएंगे? झेलम नदी। ठीक है, यानी बूलर झील। अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि नदी का उद्गम स्थल क्या है? बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से। ठीक है, और ये जो है क्या है, बूलर झील का निर्माण करती है कौन सी नदी? झेलम नदी। और ये भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर भी बहती है। कौन सी नदी है? वो भी झेलम है। कहां से कहां तक? मुजफ्फराबाद से मंगला तक लगभग इसके समानांतर बहती है। कश्मीर घाटी में नौकागम्य है, ये निकागम्य नहीं, नौकागम्य। अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। ठीक है, यह चिनाब की सहायक नदी है। यानी झेलम नदी जो है वो किस में जाके मिल जाती है? चिनाब में। यानी ये झेलम नदी डायरेक्ट आपकी जाकर के किसी अन्य नदी में ना मिलकर, यानी डायरेक्ट आपकी सिंधु में ना मिलकर के क्या होती है? चिनाब नदी में मिलती है, पंच नामक स्थान से कुछ समय पहले, कुछ दूरी पहले। ठीक है, यह पाकिस्तान के जंग नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। कौन सा स्थान है? जंग निकट, जंग के निकट जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी है बेटा? सहायक नदी झेलम की किशन गंगा, और झेलम की लंबाई है आपकी 724 किलोमीटर। वैदिक नाम इसका वितस्ता है। श्रीनगर जो है आपका किसके किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। क्लियर हुआ? ठीक है, पंचनद या पांच नदियों का प्रदेश जो है ये भारत में भी है और ये आपका पाकिस्तान में भी है। यानी पांच नदियां कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन नदियों का प्रदेश क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है बेटा। और पंजाब कहां पर है? भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। क्लियर हुआ? चलिए बेटा आगे चलिए, आगे देखते हैं चिनाब नदी। आगे देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बाड़ालाचा दर्रे के समीप है। कहां पर है? बाड़ालाचा दर्रे के समीप। ये चंद्र और दो, जैसे ये मान लो ये आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है, और यहां एक दर्रा है,
बाड़ा लाचा दर्रा, और उसके समीप ये जो है दो सरताओं के रूप में निकलती है। किसके रूप में? दो सरताओं के रूप में या दो नदियों के रूप में। एक है चंद्र और दूसरी है भागा। कौन सी? भागा। और ये हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट जो है आगे जाकर के क्या हो जाता है? मिल जाती है। कहां पर? केलांग नामक स्थान पर जो है आपस में मिल जाती है, और वहां जो है यह चिनाब नदी कहलाती है। ठीक है। झेलम, रावी, तवी इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम, रावी और तवी ये तीनों नदियां क्या है? इसकी सहायक नदी। और चिनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह सतलज नदी में पंजनद नामक स्थान पर मिल जाती है। अभी आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो आपकी झेलम नदी थी वो चिनाब में मिल रही है, और चिनाब नदी है वो आपकी किसमें मिल रही है? सतलज में। कौन से स्थान पर? पंजनद नामक स्थान पर। कहां है ये? आपका पाकिस्तान में है। चिनाब रेल ब्रिज 359 मीटर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल बिल है, रेल पुल है, जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बन रहा है। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करेंगे रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कांगड़ा दर्रे के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा, रावी जो है चिनाब की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 725 किलोमीटर। किसकी? रावी की। कितनी है? 725 किलोमीटर क्या लंबाई? किसकी? रावी की। क्लियर हुआ? चलिए बेटा आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्यास नदी की। ठीक है। किसकी बात करेंगे? थोड़ा सा एक बार इस तरीके से और समझ लो। यहां पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिए आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी झेलम नदी है, और ये आपकी चिनाब नदी जो है इस तरीके से आ रही है, और ये चिनाब आपकी इस तरीके से मिल जाती है। तो हम बात कर रहे थे चिनाब नदी जो है ये वाली है, रावी ये है, ब्यास ये है। ये सारी की सारी नदियां सतलज में मिल जाती हैं। सतलज हो गया, और ये आपकी सिंधु नदी हो गई, और ये सतलज जो है इस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे बेटा आपका गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गंगा नदी तंत्र के बारे में। भारत में प्रवाहित होने वाला एक ऐसा नदी तंत्र जो भारत का सबसे विशाल नदी तंत्र है, वह है आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है। गंगा नदी तंत्र जो है भारत का सबसे विशाल नदी तंत्र है, और जो है इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी। ठीक है। और आपका सोन। ठीक है। उसके अलावा गोमती, उसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं, रामगंगा। ये सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि ये एक भारत के सबसे विशाल नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। यह उत्तराखंड के गोमुख हिमनद से निकल करके भागीरथी के रूप में निकल कर देव प्रयाग में जो है संगम करके आगे बढ़ती हैं, और वहां हरिद्वार के निकट जो है मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए बेटा ये क्या करती हैं? ये गंगा नदी आपकी उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य में होते हुए ये जो है आपकी कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। मैं थोड़ा इंट्रो दे रहा हूं आप लोगों को, आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी केवल थोड़ा इंट्रो समझ लीजिए। और आपकी बेटा गंगा नदी जो है एक कैसी नदी है? अनुवर्ती नदी है। कैसी नदी है? अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी का तात्पर्य क्या है? अनुवर्ती नदी का तात्पर्य है बेटा ये नदी जो है हिमालय के उठने के साथ अपने मार्ग को उसकी अपने जो है रास्ते के अनुसार इसने या अनुरूप इसने जो है क्या किया? अपना मार्ग जो है चेंज कर लिया। इसलिए गंगा एक कैसी नदी है? अनुवर्ती नदी है। इसके अलावा सहायक नदियों में अगर हम बात करेंगे, बाएं ओर से बहुत सारी रामगंगा हो गया।
ठीक है। बाएं ओर से रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, ये सारी नदियां जो है बाईं ओर से मिलती हैं, बूढ़ी गंडक। और इसके अलावा दाएं ओर से मिलने वाली नदियां यमुना हो गई, सोन हो गई, टोंस हो गई, ये सारी नदियां जो है इसमें दाईं ओर से मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र में बेटा, सबसे पहले जो है इसका उद्गम स्थल अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? उद्गम स्थल। इसको मैं आज थोड़ा इसी अलग से समझा रहा हूं आप लोगों को, और कल फिर से मैं इसे समझाऊंगा, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र जो है, गंगा नदी तंत्र उद्गम स्थल है इसका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद, क्या है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा, गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा और बेटा भागीरथी देवप्रयाग में, कहां पर? देवप्रयाग में क्या करती हैं? संगम बना के देवप्रयाग नामक स्थान पर संगम बना के जो है ये क्या करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? गंगा नदी, यानी वहां से जो है इसे हम गंगा नदी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्थल अलकापुरी से सतोपद हिमानी से है, और अलकनंदा चमोली, टेहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले में बहती है। बद्रीनाथ जो एक तीर्थ स्थल है वो अलकनंदा के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। बद्रीनाथ जो आपका तीर्थ स्थल है वो कहाँ है बेटा? आपका अलकनंदा के तट में बसा हुआ है। अब यहाँ पे चीजें बताई गई है, थोड़ा सा लिखा हुआ है पॉइंट के हिसाब से, मैं आपको अगले पेज पे मैप पे भी दिखा दूंगा ये चीजें। यहाँ लिखा है धौली गंगा एवं विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट मिलती है। कौन कौन सी? धौली गंगा एवं विष्णु गंगा, ये वाली, ये धौली गंगा है और ये आपकी विष्णु गंगा है। तो कहां मिल रही है? विष्णु प्रयाग में, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा में मंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है देवप्रयाग में। क्लियर हुआ? टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। हरिद्वार के निकट नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पे बताया गया है ये आपकी हो गई विष्णु गंगा और ये हो गई धौली गंगा। कौन सी? ये आपकी विष्णु गंगा और ये धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलकर के क्या बना रही है? अलकनंदा बना रही है। उसके बाद एक नंदागिरी नदी आती है, वो इसी में मिल जाती है, वो नंद प्रयाग के निकट मिलती है, ठीक है। अलकनंदा ही चल रही है अभी ये। इसमें एक नदी आती है पिंडार नदी जो कर्णप्रयाग के निकट मिलती है। उसके बाद एक नदी इधर से आती है, इसको हम बोलते हैं मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा? केदारनाथ बसा हुआ है मंदाकिनी, और ये क्या है? अलकनंदा ही कही जा रही है। ये कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। और यहां से भी इसे अलकनंदा ही कहते हैं। और आपकी इधर से आती है भागीरथी नदी में एक नदी मिलती है भिलंगना, और ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी। और टिहरी जो बांध बना हुआ है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी और ये अलकनंदा विष्णु प्रयाग से देवप्रयाग तक अलकनंदा ही कहा जा रहा है। इसमें नदियां मिल रही है, आपकी नंदाकिनी मिल रही है, फिर उसके बाद पिंडार मिल रही है, उसके बाद फिर आपकी मंदाकिनी मिल रही है। तो इस तरीके से जो है देवप्रयाग में मिलकर के ये क्या करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए साथियों, हमारी क्लास आज यहीं पर रहेगी। अगली क्लास में जो है हम गंगा नदी तंत्र को और सही तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।